एक है यम और एक है नियम। क्या कहा? एक है यम और दूसरा है नियम। नियम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। नियम का मतलब वो काम जो हमको करने हैं, और यम का मतलब जो काम हमको नहीं करने हैं। आपको क्या लगता है इनमें से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यम या नियम? आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दो चीजें हैं, एक सफाई और एक गंदगी। हम जब बोलते हैं कि हम कमरा साफ करने जा रहे हैं, तो बताओ ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली हम वहां पर गंदगी हटाने जा रहे हैं, हम वहां से गंदगी हटा रहे हैं। सफाई तो थी, सफाई तो है और सफाई तो रहेगी। वो शाश्वत है, शिव है, सनातन है। और कोई चीज बीच में आ गई तो वो है गंदगी। जिसने वो गंदगी देख ली और जिसने उस गंदगी को हटा दी, सफाई प्रकट हो गई। तो सफाई थी पहले से। तो इसमें एक सच है और एक झूठ है। तो जब हम अपनी सारी गंदगी हटा देंगे तो बचेगा क्या? वो बचेगा सफाई। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन के लिए नियम बनाते हैं। ज्यादातर हम दूसरों के लिए नियम बनाते हैं कि तुम ये काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो। करना है बच्चे को उसकी सारी गंदगियां दिखा देनी। अगर मुझे गंदगी दिखी जाए तो मैं गंदगी में नहीं रह सकता, और मैं तभी तक गंदगी में रह सकता हूं जब तक मुझे गंदगी न दिखे। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब क्या? देखिए, इम्प्रूव का मतलब है आई एम प्रूव। मैं सिद्ध हो गया, मैंने अपने आप को सिद्ध कर लिया। आपने सुना होगा कि उसको सिद्धि मिल गई। सिद्धि मिलने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी काम को करने का तरीका मिल गया। तो अगर मैं किसी काम को कर रहा था किसी बुरी तरीके से, किसी खराब तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था, और आज मैंने उस काम को करने का बेहतर तरीका ढूंढ लिया, तो मतलब मुझे सिद्धि मिल गई। मतलब आई एम प्रूव। और अपनी बुरी चीजों को देखकर उनको दूर कर देना ही इम्प्रूवमेंट कहलाता है, आई एम प्रूव कहलाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम दूसरों की गंदगी देखते हैं और हम दूसरों को कहते हैं तुम ये साफ कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। जब उसको गंदगी दिख ही नहीं रही है, जब आपको गंदगी दिख ही नहीं रही है, जब आपके बच्चे को गंदगी दिख ही नहीं रही है, तो वो क्यों साफ करेगा? तो कुछ ऐसा समझिए कि जैसे मुझे बुखार हो और मुझे दवा खाने के लिए आपको कहना पड़ रहा है, तो क्यों कहना पड़ेगा मुझे दवा खाने के लिए? अगर मुझे बुखार दिख ही गया तो मैं खुद दवा मांगूंगा ना। लेकिन यदि मैं दवा नहीं मांग रहा हूँ, या मैं सफाई नहीं कर रहा हूँ, या मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, या आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं अपनी गंदगी को देख नहीं पा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है? आपको अपने दिन भर में एक रिव्यू सिस्टम को ऐड कर देना है। दिन भर में आपको कुछ ऐसी घटनाओं को याद करना है जिसमें समस्या आपके कारण हुई या गंदगी आपके कारण। ध्यान रहे ये दूसरों के कारण नहीं। जैसे मैं कहीं समय पर पहुंच नहीं पाया, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके किस एक्ट से आप खुश हैं। तो जब आपको कुछ करने से खुशी मिलती है तभी आप अपनी गंदगी को दूर करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अपने बच्चे को साथ आपको बैठना है और एक बार आपको ये सोचना है कि उससे आप हैप्पी नहीं। देखिए, अब करना क्या है, उसमें आपको देखना है कि वो गंदगी यानी जो काम करने से हम खुश नहीं हुए, ये जैसे मान लीजिए किसी घटना से मैं हैप्पी नहीं हूं और मैं इसका क्या कारण था और इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता था। अगर ये गंदगियां आपको दिखने लग जाए इसके अंदर, अपने कामों के अंदर, अगर मैं गंदा हूं तो मेरे कुछ काम अच्छे गंदे हैं, मैं अच्छा हूं तो मेरे काम अच्छे हैं। जिस दिन मुझे अपने सारे कर्मों में गंदगियां दिखने लग जाए और उसको ठीक करने का तरीका मिलने लगा, उस दिन से मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का तरीका मिलने लगा। और इस काम को करना आज से बहुत जरूरी है। इसको आपको क्या करना है, ये आपका डेली का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी नहीं आएगी, या मुझे क्लास में शाबाशी नहीं मिलेगी।
आपको क्या करना है, सिर्फ अपने लिए आप कितने ईमानदार हैं, अपने लिए आप कितने ऑनेस्ट है। आज से क्या करना है, इस डेली रिव्यू ग्रुप में आप आइए। सपोज दैट आप अपना नाम लिखिए, ओके, और डेट डालिए, और उन कारणों को लिखिए जिससे आप बिल्कुल हैप्पी नहीं। अगर मैं आप ये लिखिए कि अगर मैं इस एक्शन से किस तरीके से करता तो मैं हैप्पी हो जाता। तो आपको करना क्या है, व्हाट आई डू एंड व्हाट शुड आई डू, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। हर इंसान क्या करता है, यही गलतियां करता है। अगर मैं अपने सारे गलतियों को ढूंढूं या मैं ना करूं, ढूंढ रहा हूं, अब जो मैं अपने में ढूंढने की बजाय दूसरे में भी ढूंढने लग जाऊं, दूसरे में अगर ढूंढ लूं तो अगर दूसरों की गलतियां जो दूसरों ने की है वो मैं ना करूं तो दूसरों के जीवन में भी यदि मैं गलतियां ढूंढ लूं, ध्यान रखें कि हमें अगले को कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इस दुनिया में जो लोग जो गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों का उन पर क्या परिणाम आ रहा है और उसका विश्लेषण करने लगे। और इस तरह से अगर हम गंदगी में जीते हैं तो और गंदगी को जान जाते हैं तो इसे कहते हैं विषाक्त की स्थिति। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ, यही तो हुआ था राम के साथ, यही तो हुआ था जनक के साथ। तो जो आपको करना क्या है कि अपने बच्चे के साथ और अपने साथ छोटे से ही, जब से आप जान जा रहे हैं तब से ये शुरू करें और इस पूरी चीज को आप रिचुअल बना देंगे कि आई एम प्रूव। इसका मतलब उसको यम बताइए, उसको नियम बताइए, उसको क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वही चीज बच्चे से पूछिए और वही चीज अपने आप से पूछिए। सो आज के लिए इतना ही।